परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी शिफा मसीह टीवी के संस्थापकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्होंने ये नया चैनल शुरू किया है और आप लोग भी इसे सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारी तरफ से भी शिफा मसीह टीवी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी प्रार्थना है कि दिन प्रतिदिन ये प्रभु में बढ़ते चले जाएं। मैं आज के वचन को प्रचार करूं उससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा और हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 21वां पद। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुझे हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। सुनने वाले को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें। हम अपने आप को भी नम्र और दीन करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। इब्रानियों की पत्री एक बहुत श्रेष्ठ पत्री नए नियम में हम देखते हैं। इसके लेखक के बारे में काफ़ी तर्क है मसीह जगत में, लेकिन इसकी शैली से हमें पता चलता है कि लिखने वाला पौलुस है। और ये क्यों लिखा गया है यदि हम देखें तो पुराने नियम के यहूदी परंपरा को फॉलो करने वाले यहूदी लोगों और उनमें से निकले हुए मसीह लोगों के बीच में जो डाउट था, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था, उसको पूरी रीति से क्लियर करने के लिए इस पत्री को लिखा है। इस पत्री की श्रेष्ठ बात यह है कि इसमें उत्तम एक शब्द है जो उभर कर आता है और पूरे अध्याय में पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक जो है यहाँ पर इस उत्तम के शीर्षक में जोर दिया गया है। कौन है उत्तम? प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह मूसा से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह अहरोन से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। और प्रभु यीशु मसीह मलकीसदेक के समान पुरोहित हमेशा हमेशा के लिए है। और हम सबसे जो ख़ास अध्याय है 11वां अध्याय विश्वासियों के बारे में, उनकी गवाही के बारे में हम सुनते हैं। और 13वां अध्याय जो है पूरे पत्री का कंक्लूजन है या उसको वहाँ पर समग्र किया गया है। और हमने जो पद पढ़ा है उसको मैं एक और बार पढ़कर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तुझे हर एक भली बात में सिद्ध करे। कौन सिद्ध करे? यीशु मसीह तुझे हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। उसने हमारे जीवन में उत्तम कार्य को शुरू किया है और उस उत्तम कार्य को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है और उसकी महिमा युगान युग होती रहे। कई बार हम जब इस दुनिया में हैं, कोविड के कारण कई लोग परेशान हैं, कई लोगों की नौकरी चली गई और सब लोग दुखी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मसीह लोगों के पास एक आशा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वायदा हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। और जो भली बात जो मेरे और आपके अंदर जिसने शुरू करी है वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें हम देखते हैं हमारे अंदर आती है। तो 3 मुख्य बातें हैं, व्यवस्था है जो हम देख पाते हैं, और वो है, एक हमारी इच्छा चलती है। दूसरी, हम कई बार क्योंकि हम मसीह में हैं इसलिए मसीह की इच्छा हमारे जीवन में हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तीसरी, दुष्ट की इच्छा या दुनियावी इच्छा या शत्रु की इच्छा।
हमको ये समझ में नहीं आता इसमें से कौन सी इच्छा हम पूरी करें। इसके पीछे का कारण यदि हम देखें, या फिर मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूँ तो एक कुम्हार जो मटका या एक पॉट को बनाने के लिए, मटका बनाने के लिए वो यदि प्लानिंग करता है, सोचता है, तो उसको पहले मिट्टी के पास जाना पड़ता है। वो साधारण मिट्टी नहीं होती है, विशेष मिट्टी होती है। उसको जब लेकर आता है, उसको छानता है, उसमें से कंकड़ पत्थर को दूर करता है और उसको फिर पैरों से गूंथता है, फिर उसके बाद हाथों से गूंथता है, इस लायक बनाता है कि वो उसके हाथ में ठहर जाए, और फिर उसको वो चक्र पे रखकर उसको दोनों हाथों से संभालता है और पूरी रीति से उसको उसका शेप देने की कोशिश करता है। और जब वो तैयार हो जाता है, उसको सुखाया जाता है और तभी क्या वो उपयोग के लिए हो सकता है या उपयोग में आ सकता है। वो अभी उपयोग के लिए तैयार नहीं हुआ है। वो फिर एक और कठिन परिस्थिति से होकर गुजरता है, वो है आग की भट्टी में से होकर वो गुजरता है। आग की भट्टी में उसको रखा जाता है, कई बर्तन उसी में टूट जाते हैं और उसके बाद जब आग की भट्टी से निकलकर बाहर आता है तो कुम्हार उसे देखता है कि वो टूटा है या फिर उसमें छेद है या नहीं है, बिल्कुल उपयोग में ला सकते हैं, तभी उसे रंग देकर उसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये एक कुम्हार के लिए इस्तेमाल होने के लिए उपयोगी जब मिट्टी उसके हाथ में होती है तभी वो एक अच्छे पात्र के रूप में उभर कर आता है। वैसे ही यदि हम गार्डनर के बारे में, एक माली के बारे में हम देखते हैं तो वो पौधा वो चुन कर लेकर आता है और उसे मालूम है कि उसे कहाँ लगाना है और उसको लगाने का एक मकसद है। और यदि वो मकसद में कामयाब नहीं हो, हम जानते हैं कि हर एक पौधे को लगाने के पीछे उसका यही उद्देश्य है कि उसमें से फल निकले। यही मसीह जीवन में भी प्रभु हम सबसे चाहता है कि हमारे जीवन में फल लगे, और वो फल यदि हम नहीं दें तो वो पेड़ किसी काम का नहीं है। माली उसके लिए उसको तैयार करता है मकसद के साथ। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने हमें चुना है क्योंकि आज हम मसीह में हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारे जन्म होने से पहले परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्र रखा। परमेश्वर हमें जानता है। कई बार हम कहते हैं कि हम फलाना क्रूसेड में गए, फलाना कन्वेंशन में गए और वहाँ पर हमने प्रचार सुना और हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हम अभी प्रभु में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके ऊपर माँ की कोख में पैदा होने से पहले ही उसने रखी हुई थी। और इसी रीति से जब हम उसके लिए उपयोग में आने लगते हैं तो ये सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और जब हम कार्य करते हैं तो जैसे हमने पढ़ा, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। यीशु मसीह है हमारा रोल मॉडल। यीशु मसीह यदि रोल मॉडल है तो उसमें क्या खास बात है? वो हलीम था, वो आज्ञाकारी था, वो सेवा करने के लिए आया, सेवा लेने के लिए नहीं। हम लोग जब उसकी इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो हमें लेकर इस्तेमाल करता है, और जब हम उसके लिए इस्तेमाल होते हैं तब उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। और यही है, जब हम इस कार्य को पूरा करेंगे एक दिन परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होगी, और यही परमेश्वर चाहता है, युगानुयुग होती रहेगी। मनुष्य जब आदन की वाटिका में बनाया गया तो वहाँ पर परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन दुष्ट ने आकर वहाँ पर अपनी योजना को जब बताया तो वो योजना से भटक गए। ये जो हम सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा, मनुष्य की इच्छा और दुष्ट की इच्छा, कौन सी इच्छा मेरे और आपके जीवन में कार्य करती है? मेरे ख्याल से समय पूरा हो गया, इसलिए हम यहीं प्रचार को ख़त्म करेंगे। परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में अच्छे कार्य को शुरू किया है, उसके नाम की महिमा के लिए
उसकी महिमा और स्तुति युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। थैंक यू।